हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ और उस पेपर में जो मार्क्स मिले बच्चों को, आंसर की के बाद जो पता चल पाया कि बहुत से बच्चों ने कहीं ना कहीं मार्क्स अपलोड किए और उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे, एक्सपेक्टेड मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा थे सेक्शन वाइज। उसके बारे में तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों के सामने कि या वो फिजिकल की तैयारी करें या पेपर दोबारा री एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, खासकर उन बच्चों को जिनकी, देखिए यहां पर 3 कैटेगरी में बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो पहले से ही पता है उनको कि वो पेपर पास नहीं कर पाएंगे, मतलब जिनके 40-45 मार्क्स हैं वो पेपर पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे वो बच्चे हैं जो पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, मतलब अभी उनको पता नहीं है अगर रिजल्ट आता है तो। मैं केवल एक संभावना बता रहा हूं, आप ये समझे 55 मतलब 50 से 65 के बीच। और एक कैंडिडेट वो है जो ये वास्तव में समझ पा रहे हैं कि लगभग अगर पेपर फेयर होता है तब 70+ मार्क्स जिनके हैं। लेकिन यहां पर जो पेपर हुआ है उस पेपर में मार्क्स बहुत ज्यादा कैंडिडेट के, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब आप 100% मार्क्स लेना कंपटीशन एग्जाम में, मार्क्स का मतलब 100% पेपर में करना, जबकि नेगेटिव मार्किंग होते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं, क्या पेपर दोबारा होगा या फिजिकल होगी, और एसएससी कब तक इसके बारे में डिसाइड करेगी। देखें, प्रूफ क्या है क्या नहीं है वो एक अलग है, मतलब कि अब अगर आप ये मान रहे हैं कि प्रूफ है बिल्कुल, और उसके लिए, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसएससी ने ऐसा कुछ नहीं माना है, एसएससी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि अभी पेपर लीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि एसएससी ने अभी नहीं माना है कि पेपर लीक है। हाँ कुछ, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। देखें, हो सकता है यहां पर जो टर्म कंडीशन क्या बन रही है कि कुछ एग्जाम सेंटर है ना, जहां पर ये इससे संबंधित विवाद हुए हैं, जहां पर ये मुद्दा सामने आया है, तो पहला तो वो कि वहां पर ही बच्चों के पेपर होंगे, क्लियर, जहां पर ऐसा मामला है। दूसरा, जो सभी कैंडिडेट ने पेपर दिया, क्या उन सभी कैंडिडेट का पेपर दोबारा होगा। और तीसरा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल फिजिकल होगी, मतलब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिजिकल होगी। और आपके सामने ऐसी बहुत सी खबर देखें, क्योंकि देखें मैं जेन्युइन ये बता रहा हूं कि कई सालों से एसएससी का ट्रेंड है ना। मैं खुद दिल्ली पुलिस में काम किया है, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हुआ, एसएससी सीजीएल में भी। एसएससी का मैं लगातार 2009-2008 से देख के आ रहा हूं, जब एसएससी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेती थी, उससे भी पहले, मतलब 5-6 के आसपास। तो अगर मैं यहां पर यह समझ रहे हो आप कि एसएससी खुद कर देगी, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली एसएससी खुद नहीं करेगी, क्लियर। अब आपके पास है दूसरा, क्या लीगल तरीका क्या है, आप कोर्ट जाएं, और कोर्ट में पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कोर्ट में चले गए डायरेक्ट, कोर्ट में जाने के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसे लगते हैं। अभी आपके सामने कह दिया कि मैंने अभी ये कोर्ट केस करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है कोर्ट केस। इसके लिए आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2024-2023 के जो कोर्ट केसेस हैं उनके बलबूते पर, और अब की बार भी 2025 का जो सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आया ना, उसमें जो रिवाइज रिजल्ट आया उसमें उसमें कैंडिडेट की संख्या बढ़ी, वो भी कोर्ट केस से। हालांकि कोर्ट केस से पहले ही एसएससी ने वो चीज कर दी, लेकिन कोर्ट में वो केस लिस्टेड हो गया था। तो आप ये क्या ये मान रहे कि एसएससी खुद अपने आप, या फिर माननीय कोर्ट
देखिए मान्य कोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट का रास्ता काफी कठिन है, ये भी पता है आपको। उसके लिए पैसे लगते हैं, फॉर्म के लिए। अगर ये आपसे इसके बारे में, तब मेन पॉइंट पे आता हूँ कि बच्चों के सामने क्या है मेन। देखिए जिन बच्चों के 40 से 50 मार्क्स हैं वो फेल हैं, वो चाहते हैं क्या हो, री एग्जाम हो। क्या ये सही बात नहीं है? जो बच्चे फेल हैं उनके पास और कोई विकल्प है नहीं, तो वो जो चाहेंगे कि री एग्जाम हो। क्लियर? जिन बच्चों के पास या फेल होने के चांसेस हैं, या जो लगभग 70 प्लस हैं, वो चाहते हैं कि पेपर री एग्जाम हो। लेकिन जिनके मार्क्स ठीक ठाक है ना, अच्छे मार्क्स हैं 70 75, वो चाहते हैं री एग्जाम ना हो, केवल इनकी जांच हो। और इस पूरे मामले में अगर एसएससी रिजल्ट निकाल देती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और फिर फिजिकल होती है, तो वो बहुत से बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो देखें, अगर क्योंकि एसएससी का स्टेटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है अब इससे इंपैक्ट क्या होगा बच्चों पर, कि अगर री एग्जाम हुआ तो तैयारी चाहिए, उसके लिए बच्चे तैयारी करेंगे। क्योंकि अब जिसके 70 है, अगर उसने तैयारी नहीं की तो वो भी किस पे आ जाएगा, 60 पे, 55 पे। अगर तैयारी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम क्या है, तैयारी का है, प्रिपरेशन का है। आप लगातार करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ते रहते हैं। और अगर वो तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया, हो भी सकता है एसएससी रिजल्ट निकाल दे, जब तक मान्य कोर्ट में संबंधित ऐसा कुछ ना हो तो। और फिर वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएं, क्योंकि तैयारी नहीं है फिजिकल की। अब सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है ना, मैं वो कहने जा रहा हूं, क्योंकि देखें, आपका री एग्जाम हो या फिजिकल हो, तैयारी तो आपको दोनों चीज की रखनी है, चाहे री एग्जाम हो चाहे फिजिकल हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस कैंडिडेट ने फिजिकल हरियाणा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर दिया, क्या वो और पेपर नहीं दे रहा? वो एमटीएस का पेपर है, वो उसकी भी तैयारी कर रहा होगा। हो सकता है उसने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के एग्जाम भी दिए होंगे ना, क्योंकि सीएचएसएल का सीपीओ का रिजल्ट आया नहीं अभी। सीजीएल का तो टीयर 1 का आ चुका, हो सकता है उसका हो भी गया हो, नहीं भी हो गया हो। तो अगर मैं तैयारी की बात करूं तो तैयारी तो आप करते ही रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो तैयारी आप छोड़ देते हैं किसी भी एग्जाम के बाद। हाँ, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लें अपनी, क्योंकि ये रिफॉर्म्स नहीं करते, ये क्या करते हैं, आश्चर्य में डालते हैं। जैसे जिस तरह आपने अगर पेपर दिया था एसएससी सीजीएल मेंस टीयर 2 का, तो उसमें टीसीएस को ही वापस ले आए, जबकि वहां पर लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे एडिकिटी, लेकिन टीसीएस आ गया, वो भी अचानक से। तो इसीलिए हो भी सकता है फिजिकल की तैयारी करते रहें, बाकी तो तैयारी है ही आपकी लेवल की। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो जो पास के आसपास है, बाकी जिनकी तैयारी कमजोर है वो तो अपनी तैयारी ही करें, क्योंकि पेपर के चांसेस, अगर मैं रियल बात करूं, देखिए यहां पर पेपर होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर स्टूडेंट की जो दिमाग में जो बैठ जाता है ना कि पेपर चाहे मैं कितना पढ़ लूं, अगर वहां पर गड़बड़ी हुई तो मेरा फिर से नहीं आएगा, तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। इसलिए री एग्जाम बनता है, लेकिन री एग्जाम के लिए कितना खर्चा ज्यादा होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये काफी दिन चला है पेपर, और उसके लिए खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट को तो उठाना ही है, लेकिन आयोग को भी इसका बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अभी, क्योंकि देखें अभी हो सकता है मामला मान्य कोर्ट में जाए, लेकिन लेके जाने के लिए भी पता है आपको कितने ज्यादा पैसे चाहिएंगे, कि वहां पर लिस्टेड हो, उसके बाद यहां पर कुछ प्रूफ दिए जाएं, फिर कोई प्रोसेस आगे बढ़े, स्टे लेके आया जाए रिजल्ट पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी आपके हाथ में जो कैंडिडेट जो अभी आपके हाथ में, वो केवल फिजिकल की तैयारी करें। बाकी जिस तरह का प्रोसेस सामने आता है, एसएससी को स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के मामले में, जब लगभग हर जगह वो ट्रेंड चल रहा है कि पेपर लीक है।
एसएससी की भी इसको जांच करनी बहुत जरूरी है कि जिस जिस एग्जाम सेंटर में ये कैंडिडेट थे और इतने से ज्यादा कैंडिडेट कौन है, उनकी जांच बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप भी कह सकते हैं कि इतने सलाह तो कोई भी दे सकता है। देखिए, सलाह तभी मानी जाती है जब आप उस पद पर क्या हो, काबिज हो, और फिर आपकी सलाह मानी जाए। अगर आप एसएससी चेयरमैन हो तब आपकी सलाह वहां पर मानी जाएगी, लेकिन अगर आप एसएससी चेयरमैन नहीं हो तब आप चाहे कितनी सलाह दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बट कहीं ना कहीं बच्चों की मांग है, तो एसएससी चेयरमैन सर भी ये कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके संबंध में कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करे एसएससी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या री एग्जाम होना चाहिए? तो जरूर कमेंट